बच्चों, आज मैं सूरदास का पहला पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऊधो भगवान श्री कृष्ण के मित्र का नाम है। अति माने अत्यधिक, बड़भागी माने भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी। अपरस माने अछूता, अलिप्त या दूर। रहत माने रहता, स्नेह तगा माने प्रेम रूपी धागा। नाहिन माने नहीं, मन अनुरागी माने प्रेम में डूबा हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरैन मतलब कमल का पत्ता, देह माने शरीर। रहत जल भीतर, रहत माने रहता है, जल भीतर माने जल के अंदर। दागी माने दाग धब्बा। ज्यो जल माह, माह माने अंदर या में। तेल की गागर, तेल से भीगी हुई गागर माने गगरी। बूंद न ताको लागी, ताको माने उसको, लागे माने स्पर्श करना या लगना। प्रीत नदी में पाँव न बोरो, प्रीत नदी माने प्रेम रूपी नदी में। पाँव माने पैर, बोरो माने डुबाया। दृष्ट न रूप परागी, दृष्ट माने नजरों में। परागी माने प्रेम में डूबी हुई या लिप्त। सूरदास अबला हम भोरी, अबला माने नारी, भोरी माने भोली। गुर चीटी ज्यों पागी, चीटी माने चीटी, पागी माने लिपटी हुई या पगी हुई। तो बच्चों, यह था इसका मीनिंग। अब इसका भावार्थ है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। हे ऊधो, आप बड़े भाग्यवान हैं। गोपियाएं ऊधो पर व्यंग कसती हैं। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, ना आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कभी प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कहने का आशय यह है गोपियों का कि जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन कमल के पत्ते पर जल का तनिक भी स्पर्श नहीं, उसका दाग धब्बा उस पर नहीं लगता, उसी तरह हे मित्र ऊधो, आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनके प्रेम से वंचित हैं। आप उनके प्रेम रस का आस्वादन नहीं कर पाए। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण देती हुई गोपियाएं कहती, जिस तरह से जल में रहकर भी तेल से भीगी हुई गगरी पर कोई जल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को जाना नहीं, उनके प्रेम से अछूते रहे। प्रीत नदी में पावन बोरो, कृष्ण रूप रागी। हे मित्र ऊधो, आपने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोया, अर्थात कभी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझा। सूरदास अबला हम भोरी, गोपियाएं सूरदास से कहती हैं कि हे ऊधो, अबला हम भोरी, हम तो नारी, हम सीधी सादी स्त्रियां। हमारा और कृष्ण का प्रेम गुड़ और चींटी के सामान्य। जिस तरह से चींटियां गुड़ से अत्यंत प्रेम करती हैं, हमेशा गुड़ से लिपटी रहती हैं, उसी तरह हमारा प्रेम भी श्री कृष्ण के साथ है। हम श्री कृष्ण को पल भर के लिए भी भूल नहीं सकते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, रस वियोग एवं शांत रस है। पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है। ज्यो जल माह तेल की गागर, और पुरैन पात राहत जल भीतर में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया। प्रीत नदी, प्रीत नदी माने प्रेम रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ। तो अनुप्रास, उदाहरण और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है। छंद, छंद जो है गेय पद है। दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आ सावन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन, सुन सुन विरहिन विरह दही। चाहत हुती गुहार जिते, ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरन, क्यों मर्यादा न लही। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। मन की मन, मन की मन माने मन के अंदर, मन की भावना मन के अंदर। माझ माने में, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। अवधि माने समय, आधार माने आधार, आस माने आशा, आवन माने आने की, तन मन, व्यथा माने व्यथा पीड़ा दुख। अब इन जोग, जोग माने योग, संदेशन माने संदेश। बिरहिन बिरह, बिरहिन माने बिरहनिया, बिरह दही माने बिरह अग्नि में दही माने जलना। चाहत हुती गुहार, हुती माने थी, गुहार माने रक्षा के लिए पुकारना। जिते माने जहाँ से, उतते माने वहां से, धार बही माने योग की धारा बहती हुई दिखाई देती है। सूरदास अब धीर, धीर माने धैर्य, धैर्य माने धारण करे।
मर्यादा माने मर्यादा, लही माने नहीं रखी। तो इसका भावार्थ है, विरह व्यथित गोपिकाएं कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही, हे उद्धव हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई, हमें किसी प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना को व्यक्त कर सके। अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। तो कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कहीं, हम अपनी मन की व्यथा किसे कहें। प्रेम की पीड़ा को भला कहा जा सकता है, प्रेम की पीड़ा को किसी से कहा नहीं जा सकता। अवधि आधार आ सावन की तनमन व्यथा सही। अब तक हम कृष्ण के आने के लिए कि अवध को अपने प्राणों का आधार बनाई हुई थी, इसी आशा में तन मन की सारी दुख दर्द पीड़ा सह रही थी। लेकिन अब लगता है भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, इसलिए अब तन मन की व्यथा सही नहीं जाती। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दहे। गोपिकाएं कहती हैं कि अब या योग संदेश को सुन सुनकर हम गोपिकाएं विरह व्यथा की अग्नि में जल रही हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य, हे उद्धव आपके द्वारा योग संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है, हम विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं, हमारा दुर्भाग्य देखो। कह रही हैं, चाहत होती गुहार जीते उतते धार बही। हम जिधर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए या दुख को दूर करने के लिए सहारा चाहते हैं, उधर से ही योग की साधना की धारा बहती हुई दिखाई देती है। अर्थात हम चाह रही थी कि कृष्ण एक दिन आकर हमसे मिलेंगे और हमारी भावना संतुष्ट होगी, हमारा प्रेम पूर्ण होगा और हमारे तन मन की सारी दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लही। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी सारी लोक मर्यादाएं को त्याग दी हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य उन्होंने हमसे प्रेम किया लेकिन प्रेम का निर्वाह नहीं किया। अब प्रेम के बदले उन्होंने हमारे साथ छल कपट किया और योग संदेश को भेज दिया। तो आप ही बताइए कि हम प्रेम निभाने की बजाय हमें उन्होंने धोखा दिया, हम भला धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। अब हम गोपिकाओं से धैर्य धारण नहीं हो सकता। तो इसका काव्य सौंदर्य है, वियोग श्रृंगार, रस अलंकार, मन ही मन की माज रही में अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आ सावन में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुन सुन में पुनरुक्त प्रकाश का प्रयोग हुआ है। इस तरह से अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब मैं तीसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। तीसरा पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदनूर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। हमारे हरि, हमारे माने हमारे, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी जो सदैव अपने पंजे में एक लकड़ी थामे रहती है। लकड़ी माने लकड़ी, मन क्रम, मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन, नंद का बेटा अर्थात श्री कृष्ण, उर माने हृदय, यह दृढ़ कर, दृढ़ माने दृढ़ता पूर्वक, पकड़ी माने पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागत माने जागते हुए, सोवत माने सोते समय, स्वप्न में, दिवस माने दिन, निस माने रात, कान कान माने भगवान श्री कृष्ण, जकरी माने पुकारती रहती हैं या रटती रहती हैं। सुनत जोग, सुनत माने सुनते ही, जोग माने योग संदेश, लागत है माने लगता, ऐसो ज्यों करुई ककरी, करुई माने तीखी या कड़वी, ककरी माने ककड़ी। सु तो व्याधि, व्याधि माने रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, हमें ले आए माने हमको लेकर दिए, देखी सुनी ना करी, ना कभी देखा ना सुना ना किया था, यह तो सूर तिन्ह, तिन्ह माने उन्हें, लय सौंपो लेकर ले जाकर, सौंपो माने दे दो, जिनके मन चकरी, चकरी मतलब मन में चक्कर या दुविधा बनी रहती है, जिनका मन चंचल होता है। तो इसका भावार्थ है बच्चों, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपिकाएं उद्धव से कहती, हे मित्र उद्धव, हमारे लिए
हमारे हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़ी रहती है, उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ती, उसी भांति हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाए रहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हम गोपिकाएं तो अपने श्री कृष्ण को मन में, कर्म में, वचनों से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाया हुआ है। उन्हें एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। हे उधो, चाहे हम जाग रहे हो, सो रहे हो, रात हो, दिन हो, यहाँ तक कि चाहे हम स्वप्न में भी सो रहे हो तो स्वप्न में भी कन्हैया कन्हैया का नाम रट लगाए रहती हैं, अर्थात भगवान कृष्ण को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी। हे उधो, आपने जो योग संदेश की बात सुनाई, उस योग संदेश की बात को सुनकर हमें तो ऐसा लगता है जैसे यह योग संदेश ना होकर कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। यह योग संदेश हम गोपिकाओं को भी तनिक भी अच्छा नहीं लगता। सो तो व्याधि हमें ले आए, व्याधि माने रोग। हे मित्र उधो, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लाए हो जो हमने न कभी देखी है, न सुनी है, न कभी इसका व्यवहार किया, अर्थात ना ऐसा रोग हमें कभी हुआ है। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चक्री। गोपिकाएं कहने लगी, हे उद्धव, तुम यह योग संदेश उनको ले जाकर दे दो जिनके हृदय में भटकन है, जिनका हृदय चंचल अर्थात जो दृढ़ता पूर्वक किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटल आस्था रखते हैं, हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं। यह योग संदेश हम क्या करेंगे? यह योग संदेश हमें एकदम से अरुचिकर लगता है। तो बच्चों, अब काव्य का सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा ब्रज है। यह किस छंद में लिखा गया है? पद छंद में। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ हा वर्ण की आवृत होने के कारण अनुप्रास अलंकार और साथ में भेद रहित आरोप होने के कारण रूपक भी है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, यहाँ उपमा अलंकार हुआ है क्योंकि कड़वी ककड़ी की तुलना की गई है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। गोपिकाएं हर समय जो है भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं और अविद्या शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अब मैं चौथा पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपने जे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो परजन जाए सताएं। तो सबसे पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। हरि है, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण। राजनीति माने राजनीति, पढ़ी आए माने सीख आए हैं। समझी बात, समझी माने समझ गए हैं, बात माने बात। कहत मधुकर की, मधुकर मतलब भरमर या भौरा, लेकिन यहाँ मधुकर से तात्पर्य है उधो। समाचार सब पाए, एक अति, अति माने अत्यधिक, चतुर माने चतुर, हुते माने थे, पहले माने पहले से। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु के द्वारा ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है। जोग संदेश माने योग संदेश। ऊधो भले लोग आगे की, आगे के माने पहले के लोग। पर हित माने दूसरों के हित माने भलाई के लिए, डोलत माने दौड़ते थे या लगे रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, फेर पाइए माने वापस पा जाते। चलत जे हुते हुते माने थे, चलत माने चलते समय, चुराए माने चुरा के ले गए हैं। ते क्यों अनीत, अनीत माने अन्याय। करे आपने माने आपने, जो और अनीत छुड़ाए। राजधर्म माने राजा का धर्म, यह सूर जो प्रजा जाए सताए, सताए माने सताया जाए। तो इसका भावार्थ है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपिकाएं उधो से कहती, हे मित्र उधो,
लगता है कि अब भगवान श्री कृष्ण या मेरे प्रभु गिरधर ने राजनीति पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अरे भंवरे अर्थात हे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते या सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, अर्थात आप वास्तविकता को नहीं बता रहे हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हम सब समाचार जान गई हैं, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई हैं। और एक अति चतुर होते पहले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले से ही बहुत चालाक थे, चतुर थे, अब गुरु के द्वारा ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उन्हें ज्ञान अधिक हो गया है, इसलिए अब वे हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे की गोपियाएं कहती हे उद्धव, पहले के लोग ही समाज में बहुत अच्छे थे, पर हित दौलत धाये, जो दूसरों के भलाई के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते थे, लेकिन कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं करते थे। अब अपने मन फेर पाइए। गोपियाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा मन हमारे बस में होता तो हम फिर से अपना मन वापस ले लेते, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से कभी प्रेम ना करते। यदि ऐसा होता, हमें विश्वास होता कि वे हमारे साथ छल करेंगे, तो हम कभी भी उनसे प्रेम ना करते। अपने मन फेर पाए चलत होते चुराए, ते क्यों अनीत करें आपने। उन्होंने तो हमारे साथ अन्याय किया है, हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कृष्ण अन्याय करेंगे, क्योंकि कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, इसलिए हम गोपियाएं उन पर विश्वास करके उनसे प्रेम करने लगे। वे स्वयं पर अन्याय क्यों कर रहे हैं और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह है, क्या राजा का धर्म यही होता है कि वे प्रजा के साथ छल कपट करें? ऐसा नहीं होता। अतः श्री कृष्ण से जाकर कह देना कि यह योग संदेश वापस ले लें और अपने दर्शन दें। हम गोपियाएं तो छल कपट राजनीति की बात नहीं जानती, हम तो सीधी सादी गोपियाएं हैं। इसका काव्य सौंदर्य है। प्रस्तुत काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में पद छंद है। गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार है। बड़ी बुद्धिजानी में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस काव्यांश में शब्द शक्ति, व्यंजना है और अभिधा। काव्यांश के आधार पर राज धर्म का भाव स्पष्ट किया गया है और प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है।